पढ़कर उसको नीचे बिठाकर रह दो, 2 घंटे चुप हो जाओ, उसके बाद में तो बोल लेना चाहिए और नीचे बैठ कथा कर रहे हो, शिव कथा वर्णन कर रही है। पांडव विनय कर रहे हैं, हम क्या कर, महाभारत का वन पर्व कर रहा है। भगवान कृष्ण ने कह दिया कि तुम शिव की आराधना करो, भगवान शंकर की साधना। शिव की आराधना, हाँ। भगवान शंकर की साधना, हाँ। इतने में भीम ने कहा कि ये काम करते हैं, अगर शिव जी की आराधना करना है, साधना करना है, और शंकर भगवान यदि हमें सब कुछ दे सकते हैं, तो हम सीधे कैलाश पर चले जाएं। और हम सीधे कैलाश पर जाएंगे और कैलाश पर जाकर हम भगवान शंकर की आराधना करेंगे, साधना करेंगे, तब तो भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। और शिव जी अगर हम पर प्रसन्न हो गए तो भगवान शंकर हमको बाकी सब कुछ दे देंगे। तो एक काम करते हैं कि हम सीधे कैलाश चले जाएं और हम कैलाश जाकर, कैलाश में पहुंचकर भगवान शिव की आराधना साधना करते हैं, सीधे कैलाश। अब जरा चरित्र पर ध्यान देना कि भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि भीम, जाने को तो तुम कैलाश जा सकते हो, जाने को तुम कैलाश पहुंच सकते हो, जाने को तुम कैलाश जा सकते हो, और कैलाश पर जाकर शिव जी का भजन कर सकते हो, शंकर जी का स्मरण कर सकते हो, शिव की भक्ति कर सकते हो, मना नहीं। पर हम जानते हैं तुम सीधे अगर कैलाश तक पहुंच भी गए, मालूम पड़े मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंच भी गए, प्रधानमंत्री के दरवाजे तक, राष्ट्रपति के दरवाजे तक पहुंच भी गए, और वहां जाकर खड़े होकर तुम आवाज लगा रहे हो कि भैया जाकर बोलो मैं आया हूँ, तो द्वारपाल पूछेंगे तुम कौन हो? तो कहा कि बस जाकर कह दो कि मैं आया हूँ, मेरा नाम लेकर बोल दो कि मैं आया। पहचान नहीं है तुम, जानते ही नहीं हो तुम। प्रधानमंत्री के पास द्वारपाल जाकर बोल भी देगा कि कोई राम प्रकाश आया है आपसे मिलने के लिए, प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि कौन राम प्रकाश? मुख्यमंत्री से जाकर कहा कोई कमलेश आया है, कौन कमलेश? उसको पहचानेंगे? नहीं पहचान। वापिस आ गया, दरवाजा खटखटा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं भीम, कैलाश पर जाकर भजन करना सरल है, पहुंच जाओगे, बैठ जाओगे, पुकार लोगे, विनय कर लोगे, निवेदन कर लोगे, बाबा को बार बार पुकार लोगे, पर याद रखना वहाँ बाबा तुम्हारी पुकार को सुन भी लेंगे तो भी तुम्हें कुछ दे नहीं पाएंगे, कुछ दे नहीं पाएंगे। इसलिए एक काम करो, 12 वर्ष के लिए तुम जब वन में भ्रमण करोगे, इन 12 वर्ष में प्रतिदिन का एक नियम बना लो कि एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, पूजन करना है, नजदीक में कोई शंकर जी का शिवलिंग है वहां जाकर आराधना करना है। 12 वर्ष के वन में तुम 12 वर्ष तक जब वन में रहो तो 12 वर्ष के वन में केवल शंकर की आराधना करना, शिव मंदिर तक जाना, शिवालय की पूजन करना, पार्थिव पूजन करना और शंकर का स्मरण। 12 वर्ष तक शंभु, 12 वर्ष तक तुम शिव का भजन, 12 वर्ष। हम सीधे अगर कैलाश चले जाएं और कैलाश में जाकर अगर भगवान शंकर से मिले तो मिल जाएंगे, मिलेंगे, ऐसा नहीं कि पर नहीं दे पाए, नहीं दे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 12 वर्ष तक
पांडवों ने भगवान शंकर की रोज प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करा और पूजन करा। एक समय ऐसा आ गया कि भीम के मन में आया कि नियम सबने लिया है तो थोड़ी सी मैं जरा हंसी उड़ा लूं, और भीम ने क्या करा, एक पेड़ को काटकर उसकी जड़ को लिया, जड़ को गोल घुमाकर एक जगह पर रख दिया और अर्जुन से जाकर कह दिया कि ये शंकर का शिवलिंग है, उसकी पूजा कर। अर्जुन को नहीं मालूम था कि ये शंकर का शिवलिंग है या जड़ है, उसने तो शिवलिंग मान लिया। और अर्जुन ने शिवलिंग मानकर उसकी आराधना कर ली, साधना कर ली, जल चढ़ा लिया, पूजन कर ली, बेलपत्र चढ़ा दी, भक्ति कर ली, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लिया, षडाक्षर मंत्र बोल लिया, ओम नमः शिवाय बोल लिया, नमः शिवाय बोल लिया। अर्जुन ने बारंबार शिव जी को प्रणाम कर लिया, दंडवत कर लिया। थोड़ी देर बाद भीम आकर बोलता